हेलो स्टूडेंट, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.4 होगा, जिसके अंदर हमारा टॉपिक आज जो आने वाला है वो क्या होना है, माइनर और कोफैक्टर। तो ये माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, हम कैसे निकालते हैं, जरा हम उसको देखते हैं डिटरमिनेंट्स में 4.4 एक्सरसाइज में। मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आपसे इसका कोई डिटरमिनेंट डायरेक्ट पूछता है इसका माइनर बताओ, ठीक है। जब माइनर की बात करें, ठीक है, तो ध्यान रखना है, तो माइनर निकालेंगे तो माइनर हमें निकालना है, मान लीजिए फर्स्ट का M11, ठीक है। M11 जब निकालते हैं तो ये गया और ये इसको भूल जाएंगे, बचा क्या D, तो आ जाएगा हमारे पास D, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे निकालना है M12, ठीक है। 12 निकालना है तो क्या हो जाएगा इस बार कि इस बार ये है 1, ये है 1 और ये है 2, यानी कि ये 1 और ये 2 गया, बचा क्या C, तो बच गया C। मान लीजिए हमारे पास निकालना होता है M21, तो 21 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये है 2 और ये है 1, कट गया, बचा क्या B। ऐसे में निकालना होता है M22, तो ये 2 और ये 2 बचा क्या A, तो आ जाता A। तो इस तरह से हमारा माइनर निकल जाता है, ठीक है, जब हमें 2 बाई 2 का डिटरमिनेंट्स दे रखा हो, ठीक है। अब मान लीजिए इसी हमें पूछता, माइनर तो हमने निकाल लिया, अगर हमें पूछता कि कोफैक्टर निकालो, तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा माइनर निकल के आया है, ठीक है, माइनर क्या निकल के आया है M11, तो इसको हम लिख लेंगे A11 लिख लीजिए, ठीक है। और हमें क्या निकल के आया है A12, ठीक है। इसका निकल के आया है A21 और A22, ये हमें निकालना है कोफैक्टर, ठीक। कहीं कहीं पे कोफैक्टर को A से डिनोट करते हैं, हम C से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए A ले लिया हमने 1 तो 1 ये रहा D, लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है, क्या देखिए ये 1 और ये 1 है, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 2। जब ये दोनों ऑड हो जाए, ठीक है, तो साइन माइनस का आ जाता है, और जब दोनों ऐड करके इवन आ जाए तो साइन प्लस का आता है। देखिए दोनों ऐड करके क्या गया प्लस का 2, तो प्लस का तो मतलब 2 है तो ये प्लस मिलेगा। अब इन दोनों का ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 3 है और नंबर, तो ये C क्या आ जाएगा माइनस का C। 2 1 इन दोनों का ऐड कीजिए, कितना हो गया 3, यानी कि है और नंबर, तो साइन आ जाएगा माइनस का B। 2 है हमारे पास है A। अब इसमें दोनों इवन है तो ये आंसर क्या आ जाएगा प्लस का, तो हमारे पास माइनर ये निकल गया, कोफैक्टर ये निकल गया। तो इस हिसाब से हम माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक है। आपको कभी कभी बोल सकता है कि मतलब क्वेश्चन पहले देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे होते हैं, फिर समझेंगे और आगे कि क्वेश्चन ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए चैप्टर क्वेश्चन है पहला कि फाइंड करो इसका माइनर और कोफैक्टर, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर, ये हमें मान लीजिए इसको फाइंड करना है, और हमें दिया है फर्स्ट क्वेश्चन कि 2 -4 0 और 3, ठीक है, ये दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनर फाइंड करेंगे, तो माइनर निकालने के हम क्या करेंगे कि ये M11, ठीक है, तो ये गया बचा क्या 3, M12 ये गया बचा क्या 0, M21 ये गया बचा क्या माइनस का 4, M22 है ना, M22 ये M22 2 बचा क्या 2, ठीक है, ये तो हमारा निकल गया। अब मान लीजिए मुझे निकालना होता है कोफैक्टर क्या करेंगे कि हमें A11, तो ये एज इट आ जाता 3, जब हम जो 2 बाई 2 का हो तो सेम का सेम ही आता है, तो A11, और अब इसमें क्या हो जाएगा, ये प्लस का है तो प्लस का रह जाएगा, A12 ये 0 है, ठीक है, यहाँ पे दोनों ऐड करेंगे तो ये और आ रहा है, लेकिन ये 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है। A21 ये दोनों और हो रहा है, तो ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 4 हो जाएगा। A22 है और ये दोनों इवन हो जाता है, तो ये ऐसे आ जाएगा, फिर हमारा कोफैक्टर ये हो गया हमारे। जब 2 बाई 2 का होगा तो हम ऐसे निकाल लेते हैं। अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि जब हमें क्वेश्चन सेटिंग है, ये सेकंड क्वेश्चन जब हमें 3 बाई 2 का डिटरमिनेंट्स हो, सेकंड क्वेश्चन है 3 बाई 2 का डिटरमिनेंट्स होगा, ऐसे मान लीजिए 1 है 0 है 4 है 3 है 5 है -1 है 3 है 1 है 2 है, मान लीजिए ये दे रखा है। अब बोल रहा है कि इसका माइनर को फैक्टर फाइंड करो। हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनर M11
M11 निकालेंगे तो ये गया, बचा क्या 5 माइनस 1 और 2 ये बचा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 तो जाएगा 10 प्लस 1 कितना गया 11। ठीक, ऐसे M12 सॉल्व कर लेते हैं तो 1 और 2 तो बचा 3 माइनस 1 और 2 इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9 ये निकल गया। अब निकालते हैं M13 निकालेंगे तो 1 और 3 तो आ जाएगा 3 है ना, 1 और 3 3 5 1 3 5 1 ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो 3 माइनस 15 कितना जाएगा माइनस का 12 ये निकल गया। अब हम निकालते हैं कौन सा M21 निकालते हैं तो ये गया बचा 0 4 1 2 1 2 ठीक है। इसको सॉल्व कर लें तो 0 माइनस 4 आ गया माइनस 4 ऐसे निकालेंगे M22 तो 2 और 2 यानी कि 1 4 3 2 इसको सॉल्व कर लें तो 2 माइनस 12 आ जाएगा माइनस का 10। अब निकालना है मान लीजिए 2 क्या 3 तो 2 3 तो 1 0 3 1 1 0 3 1 इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 माइनस 0 आ गया 1 ऐसे हमें ये निकल गया। अब हमें किसको निकालना है तो M31 निकालिए 3 1 तो 0 4 5 माइनस 1 तो 0 4 5 माइनस 1 इसको सॉल्व करते हैं तो 0 माइनस 20 कितना जाएगा माइनस का 20। अब निकालना है M32 है ना तो 3 और 2 1 3 4 माइनस 1 1 3 4 माइनस 1 ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस 1 माइनस 12 कितना जाएगा माइनस का 13। अब निकालना है M33 ठीक है 3 निकालना है तो ये और ये तो 1 0 3 5 1 0 3 5 ये हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं तो 5 माइनस 0 आ गया 5 तो ये तो हमारा क्या है माइनर निकल गया, ये हमारा है माइनर ठीक है। हमारे से निकालना है कोफैक्टर तो निकालते हैं कोफैक्टर तो देखिए कैसे निकलेगा A11 ठीक है A11 क्या था हमारे पास 11 ये दोनों ऐड कीजिए तो इवन है तो ये वही से आ जाएगा A12 1 2 कितना आ रहा है 9 लेकिन इन दोनों को ऐड करें तो ये हो रहा है और तो ये जाएगा माइनस A13 को करें तो कितना आ रहा है माइनस का 12 दोनों को ऐड करें तो ऑड है ये इवन है तो साइन वही रह जाएगा। फिर निकालते हैं A21 कितना है था माइनस का 4 दोनों को ऐड करें कितना होना है और है तो ये हो जाएगा प्लस में साइन चेंज हो गया ठीक है। अब ये A22 ठीक है 2 कितना है माइनस का 10 दोनों है क्या इवन है तो ये साइन वही रह जाएगा A23 ये हो गया और इसका साइन चेंज हो जाएगा ठीक है। अब लेते हैं A31 हमारे है माइनस 20 दोनों को चेक करें तो ये है इवन तो साइन वही रह जाएगा A32 ये है माइनस का 13 दोनों को ऐड करें तो ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा A33 है ये आ रहा है 5 दोनों को ऐड करें तो हो जाएगा इवन साइन हो जाएगा। ये हमारा आ गया कोफैक्टर ये आ गया माइनर ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं किसी भी क्वेश्चन का माइनर और कोफैक्टर फाइंड करते हैं ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो आराम से ठीक है। अब आते हैं आगे हमारे पास है कि यूजिंग कोफैक्टर एलिमेंट सेकंड रो यदि किसी रो पर्टिकुलर फिक्स कर दे कि इस रो या इस कॉलम का यूज करके इसका डिटरमिनेंट्स निकालो। देखो कैसे निकालते हैं कि अगर आपको एग्जीक्यूट करने के लिए बोलता है मान लो यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट सेकंड रो को यूज करके हमें इसको इवेल्यूएट करना है। देखो क्या होगा हमारे पास दिया है क्या देखो दिया है 5 3 8 2 0 1 1 2 3 ठीक है। ये क्वेश्चन है थर्ड एनसीईआरटी का ठीक है। अब देखो हमें इसको क्या करना है सेकेंड रो को इवेल्यूएट करना है ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इवेल्यूएट करने के लिए जब बोले सेकेंड रो तो सेकेंड रो के लिए हमें क्या करना होगा सेकेंड रो तो ये होता है यानी 2 1 हमें सबसे पहले
A21 ढूंढना होगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला बनेगा A21 और A21 प्लस A22 और A22 प्लस A23 और A23। हमें इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, फॉर्मूला बन जाता है, जो रो बोलेगा उस रो के हिसाब से, सेकंड रो बोला तो सेकंड रो के सारे एलिमेंट आ गए और उसका डिटर्मिनेंट्स आ गया, नहीं सॉरी कोफैक्टर आ गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें क्या करना है, उसका वही एलिमेंट लेना है, उसका कोफैक्टर का यूज करना है। ठीक है, देखते हैं जरा सॉल्व करके कितना आंसर आता है। ठीक है, तो देखिए, तो इमें एलिमेंट तो पता है कि A21 कितना हो गया 2, A22 कितना है 0, A23 कितना है 1। ठीक है, अब हमें निकालना है A21, है ना, तो 2 और 1 बचा 3, 8, 2, 3। ठीक है, इसको सॉल्व करने तो 9 माइनस 16 कितना है माइनस का 7। ठीक है, अब दूसरा निकाल लेते हैं, कौन सा A22 निकालोगे तो ये गया तो 5, 8, 1, 3 आ जाएगा 5, 8, 1, 3। ये हो जाएगा 15 माइनस 8 प्लस का 7। हम निकालते हैं A23 2 और 3, 5, 3, 1, 2 5, 3, 1, 2। इसको सॉल्व कर लें तो 10 माइनस 3 ये आ गया 7। ठीक है, इस हिसाब से ये हमारा सॉल्व हो गया है ना। अब क्या करते हैं, इसको हम फॉर्मूले पर पुट करते हैं। क्या है हमारे पास फॉर्मूला कि A21 A21 A22 A22 A23 और A23। A21 की वैल्यू कितना है 2, A21 की वैल्यू कितना है -7 तो इंटू -7। A22 कितना आया 7 और A22 कितना आया A22 कितना दिया है 0 और A22 कितना आया 7 फिर प्लस A23 कितना है 1 और A23 कितना है 7। ठीक है, याद रखना है ये एलिमेंट होता है तो फैक्टर होता है, माइनस का 14 ये 0 और ये प्लस का 7। सॉल्व करें तो -14 प्लस 7 कितना आएगा सॉल्व होके माइनस का 7। तो इसका आंसर आ जाएगा इस तरह से माइनस का 7। तो हम किसी भी जैसे क्वेश्चन बोले कि सेकंड रो थर्ड रो उसको इवैल्यूएट करो तो हम उसको इस तरह से इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन और है जो फोर्थ क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ये तो थर्ड क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ये उसी वो भी इसी कैसे सॉल्व होना है, उसमें कॉलम लेना है। कि कॉलम वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम पर किसको एवैल्यूएट करना है, जब हमारे पास है 1x y z 1 y z x 1 z x y ये दे रखा है। ठीक है, थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम तो ये होता है। तो थर्ड कॉलम क्या क्या होता है हमारे पास, थर्ड कॉलम होगा क्या हो जाएगा A13, तो ये भी क्या जाएगा A13। ये हमारे पास होता है A क्या होता है 2 3, ये क्या जाएगा A23। ये क्या होता है A33, ये क्या जाएगा A33। तो ये हमें चीज निकल गया। अब हमें इसको वैल्यू करना है। अब हमको चाहिए A13 हमारे पास है YZ, A22 ये आ गया ZX, A33 ये हमारे पास XY ये मिल गया। अब हमने निकालना है A13 निकाले तो ये गया तो 1y 1z ये बच गया। इसको सॉल्व करने तो z माइनस y हो गया। ठीक है, अब निकालते हैं A23 गया तो ये और ये गया तो 1x और 1z। ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z माइनस x। हम निकालते हैं A33 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 33 में ये क्या ये 1x और 1z, ये क्या हो जाएगा z नहीं आएगा, हम इसको लेंगे तो 1x 1y ये क्या हो जाएगा, देखो कि ये y माइनस x, ये हमारे पास हो जाएगा y माइनस x। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास बढ़ गया। ठीक है, अब देखते हैं गलत तो कहीं नहीं हुआ है।
पहली बार लिया 1 3, ये लिया 1y 1z, ये इस बार लिया 2 3 तो 1x 1z, और फिर लिया 3 3 तो 1x 1y 1x और 1y। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं। हमारे पास जो दे रखा है a, इसकी वैल्यू रखते हैं yz, और ये आपको दिया है कितना a13 z माइनस y। अगला दिया है हमारे पास a3 कितना है भाई zx, और a23 कितना है z माइनस x। ये है हमारे पास प्लस xy, और ये हमारे पास y माइनस x। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा y z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z, इसको कर देता हूँ z स्क्वायर x माइनस क्या हो जाएगा x स्क्वायर z, इसको कर दें तो x y स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर y। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर वाला जो भी है उसको एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, इजी बना सकते हैं, इसको यहाँ भी सॉल्व सकते हैं। एक्स स्क्वायर वाले को हटा लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक्स स्क्वायर यहाँ है ना, तो या एक काम कर लेते हैं, इसको भी नहीं लेके हम क्या कर सकते हैं, y वाला कॉमन ले लेते हैं। इसमें y है सिर्फ, देखो एक y यहाँ पर, एक y यहाँ पर है, तो y कॉमन आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो ये हमने ले लिया, ये हमने ले लिया। अब देखिए z वाला यहाँ पर है और z वाला यहाँ पर है, तो z को ले लिया मैंने कॉमन, माइनस का z कॉमन आ गया, यहाँ पर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमने z ले लिया, अब x बच गया, x लिया जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इस हिसाब से ही सॉल्व हो जाता है।